अरे सुखराम है, 26 जनवरी नजदीक आ रही है। हमने अब की बार थाने की तरफ से एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम देना है स्टेडियम में। पूरा मिला की रेसल कैसी चल रही है उन हवालातियों की? जनाब बिल्कुल बढ़िया चल रही है जी साहब। एक छोटी सी टेंशन है। अरे टेंशन क्या है, मने बता। वो जुगनू था ना जो दारू के केस में पकड़ा गया, उसने हनुमान का रोल दिया गया था और 3 दिन हो गए संजीवनी बूटी लान गया, अभी तक वापिस नहीं आया। ये तो बहुत टेंशन की बात है। सुखराम तू मने सस्पेंड करवा के ही मानेगा? अल्लाह के नाम पे दे बाबा, मौला के नाम पे दे बाबा। भगवान तुझे एसपी बनाएगा, तुझे डीएसपी बनाएगा, भगवान तरक्की देगा मौला। अरे तरक्की वाले फूट ले यहाँ से, आगे घनी टेंशन में हम तो। परवरदिगार तेरी टेंशन खत्म करेगा बाबा, पेंशन जल्दी शुरू करेगा बाबा। तेरे बच्चे मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे बाबा। बाबा 2 दिन से भूखा हूँ बाबा, 100 रुपया दे बाबा, पिज्जा बर्गर खाना है बाबा। खिलाऊं तुझे पिज्जा बर्गर? साला भिखारी, मांगता है भीख और शौक रखता है राजाओं महाराजाओं जैसे। चल फूट यहाँ से वरना अंदर कर दूंगा। ओके ओके ओके, जस्ट चिल, वेट 2 मिनट। हेलो, यस मैनेजर, आई एम टॉकिंग टू यू। यहाँ पे जो नाका नंबर 420 है, यहाँ पे फटाफट गाड़ी लेके आओ। एंड लिसन, प्लीज डू फास्ट, आई एम वेटिंग। ओके। अरे इतनी दारू पीनी जरूरी थी क्या? कैसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहे, ढंग से चला भी नहीं जा रहा। आपका थैंक यू वेरी वेरी मच जनाब। भला हो आपका, आपने मुझे बता दिया कि मैंने दारू पी रखी है। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ जनाब। ठीक है, ये बताइए इस थैले में क्या है? इस थैले में जनाब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत काम की चीज है जनाब। ओए इम्पोर्टेंट वाले, जनाब पूछ रहे हैं इस थैले में क्या है? साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? बता रहा हूँ ना साहब, वेट। आज सुबह जब मैं उठा साहब, मैंने अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा। अगर आप दारू पीते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। क्या फिर तूने फोन किया? किया साहब, करना पड़ा। मैं तो नहीं करने वाला था साहब, पर मेरी बीवी पीछे पड़ गई साहब। और बीवी का कहना तो ब्रह्मा जी का कहना होता है। मैंने फोन किया साहब। अरे फिर क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ, वेट। मैंने फोन किया साहब, फोन किया तो पता चला साहब कि वो शराब की दुकान का ऑफर था। 2 बोतल खरीदने पे 1 बोतल फ्री। मेरे तो साहब खुशी के मारे आंसू निकल गए साहब, आंसू। मैंने साहब 4 बोतल खरीदी, 2 बोतल मुझे फ्री मिली। इस थैले में साहब 5 बोतल और 1 बोतल ये साहब, सीधा वहीं से आ रहा हूँ साहब। चल भाग यहाँ से। जनाब शराबी को समझाना तो बेकार है। अरे सुनिया को नहीं तने? चल भाग यहाँ से, सुनिया नहीं तेरे को? वरना हवालात में डाल दूंगा। जनाब देखो, वैसे तो हम ज्यादा पीते नहीं, अगर ज्यादा पी भी ली तो हमें नशा होता नहीं। अगर भूल से नशा ज्यादा हो भी जाए
तो हम नाली में गिरते नहीं। अगर भूल से नाली में भी गिर गए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं जनाब। और कुत्ते अगर हमें चाटते हैं तो भी हमें कौन सा पता चलता है साहब। ओके साहब, बाय। जय हिंद, जय जनाब। से हो। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तो लिया फिर पिला। ये लास्ट है पीले। अरे पंदू, मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। वो देख, लड़की अकेले में खड़ी है और उसके हाथ में बैग दिखाई दे रहा है मुझे लगता है उसके बैग में मोटा पैसा मिलेगा, मोटा पैसा। सुन, अपन दोनों उससे बैग छीन लेते हैं, अपनी कड़की दूर हो जाएगी। वाओ, गॉड इज ग्रेट, भगवान ने हमारी सुन ली। तो चलो फिर अपना कमाल दिखाते हैं। यार बंदो, आज हमने बहुत गलत काम कर दिया है। एक बेचारी अंधी लड़की का बैग छीन लिया हमने। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। चल फिर उसे लौटा कर आते हैं। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, आज तक हमने गलत ही गलत काम किए। आज हम ये अच्छा काम कर ही लेते हैं, बैग लौटाने वाला। चल। बहन जी, वी कैच द थीफ। हमने चोर को पकड़ लिया और उसे बहुत पीटा। आपका बैग हम वापस ले आए बहन जी। चोर तो भाग गया मगर आपका बैग तो मिल गया। ये लो मैडम जी, आपका बैग। है। कुछ अच्छा काम भी कर लिया करो, समझे? अरे पंदू, जिंदगी में पहली बार तो कोई अच्छा काम किया था और वो मैडम हमें ये इनाम दे के चली जाएगी, हमने सोचा नहीं था। वो तो हमारी भी उस्ताद निकली यार। ससुर जी, आपने हमसे वादा किया था कि दहेज में आप हमें एक गाड़ी, 20 तोला सोना और 10 लाख रुपए नगद दोगे, समझे? अगर आप ये चीज़ें अभी हमें देते हो तो हम आपकी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। बेटा, ऐसा तो हमने कोई वादा नहीं किया था। इसका मतलब है हम झूठ बोल रहे हैं। चल बेटे, ये शादी नहीं करनी हमें। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी बहुत गरीब इंसान हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लेके आएंगे? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तुझे पता है, मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं। हमें दहेज में वो सब कुछ चाहिए। चल बेटे। आप तो रहम कीजिए जी। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपने मुझसे अग्नि के साथ फेरे लेके
अपनी पत्नी बनाया जी। आप मेरे पति हैं, कम से कम आप तो ऐसा मत होने दीजिए। मेरी बात सुन, 7 फेरे लेने से कुछ नहीं होता, हमें तो सिर्फ दहेज चाहिए बस। और तेरे बाप ने शादी से पहले दहेज का वादा ही क्यों किया था अगर वो पूरा नहीं कर पाया तो? चल हट पीछे। बेटी गुलाबो, आपको तो पिताजी कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। क्या कह रहे थे आप कि आपने अपने बेटे की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च किए? अरे आपके इस नालायक बेटे से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं। जाइए जाइए किसी मंडी में जाके ना अपने इस बेटे की बोली लगाइए। और ए मिस्टर, अब तो कान खोल के सुन, मेरे पिताजी ने दहेज देने का कोई भी वादा नहीं किया था। तुम्हारे पिताजी झूठ बोल रहे हैं। मेरे पिताजी ने बस यही कहा था कि मेरे पास लड़की के सिवा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि हमें बस तुम्हारी लड़की ही चाहिए, हम इस घर से बहू नहीं बेटी को लेके जा रहे हैं। और अब तुम दोनों गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। तू ज्यादा जुबान मत चला वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा मैं? सोच सोच, तेरे गांव में जब ये पता चले कि तेरे घर से बारात वापस चली गई है, तेरी शादी टूट गई है और मैंने तुझे ले जाने से मना कर दिया है, तो गांव में तेरी कितनी बेइज्जती होगी। थूकेगा पूरा गांव तुझ पे थूकेगा। गांव हम पे नहीं, तुम दोनों बाप बेटे पे थूकेगा। बेइज्जती हम लोगों की नहीं, तुम दोनों की होगी। और गांव हम पे नहीं, तुम दोनों पे थूकेगा जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि तुम दोनों बाप बेटे दहेज लेने के लालच में जेल की चक्की पीस रहे हो। क्या सबूत है तेरे पास कि हमने तेरे से दहेज मांगा है? जजमान, सबूत ये रहा, मैंने सारी बातें इस फोन में रिकॉर्डिंग कर ली। पंडित जी, अब पुलिस को फोन करके ना जल्दी से यहीं पे बुलाओ। गुलाबो, हमें माफ कर दे गुलाबो। गुलाबो, मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ ना, हमारी शादी हुई है, कोई अपने पति के साथ ऐसा करता है क्या? माँ है ना, घर पे अपने दोनों का इंतजार कर रही है, चल अपने घर चलते हैं। माफ कर दूं? अरे तुम जैसे लोगों को तो जेल में ही जाना चाहिए, लड़कियों को कमजोर समझते हो। तुम लोगों का घर जेल ही है। वाह, बेटी हो तो ऐसी। दहेज लेना थानेदार साहब, मैं पुलिस थाने गया था, वहाँ आप नहीं मिले, मुझे पता चला आप नाके पे हो साहब। अरे ठीक है, अरे होया के वो तो बता। साहब, मेरे घर चोरी हुई है साहब, चोर मेरा सारा सामान लेके भाग गए साहब। अरे जब तुम्हारे घर चोरी हुई थी उस वक्त टाइम क्या था? टाइम तो बहुत खराब था साहब, तभी तो चोरी हो गई। अरे बेवकूफ, साहब पूछ रहे हैं वजह क्या था? साहब, 2 लठ मेरे सर पे और 1 लठ मेरी बीवी के सर पे बजा था। अरे मूर्ख, मैं ये पूछ रहा हूँ घड़ी में क्या वजह था? घड़ी में साहब 1 लठ घड़ी पे भी बजा था, जिसके कारण वो भी टूट गई बेचारी। अरे बेवकूफ इंसान, जनाब का मतलब है जब तेरे घर में चोरी हुई थी तो घड़ी में टाइम क्या बजा था? 7, 8, 9, 10 क्या बजा था? जनाब टाइम पूछ रहे हैं, उस टाइम 11 बजे थे जनाब, रोटी खाने का टाइम हो रहा था जनाब। चोर साले खाना भी खा गए, सामान भी ले गए जनाब। बहुत भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खाने को दो ना जनाब। अरे गर्मा गर्म बर्गर चलेगा के? साहब, बर्गर से भी गर्मा गर्म कुछ दो ना साहब, बहुत भूख लगी है। अरे शुक्र है, इसने गर्मा गर्म जलेबी दे दे, बेचारा भूखा है, आप आजा टाल मार जाएंगे। साहब
इससे भी गर्मा गर्म कुछ दो ना साहब। साहब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कर लो भलाई। अरे सुखराम तू न्यू कर, इसने गाड़ी के रेडिएटर में था गरम गरम बोलता हुआ पानी काट के दे दे। जनाब क्यों कष्ट कर रहे हो? पहले तो आप बोनट खोलोगे, उसके बाद रेडिएटर का ढक्कन खोलोगे और मुझे गर्मा गर्म पानी डाल के दोगे। आप मुझे उससे भी गर्मा गर्म कोई चीज दो ना साहब। ओ मेरे काका तनाक का गोला दे दूं के? वाह होमगार्ड जी, ऐसे करो, आप मुझे वो दो, मुझे बीड़ी सुलगानी है।